ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। क्यों लगा रहे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉजिक समझ में आया? मोमेंट फोर्स एक्सटर्नल जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व, वीसीएम कांस्टेंट, इसका मतलब मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, ये लिख रहे थे। अब चाहे वो जीरो है या कुछ हो, तो अब जो पिछला एग्जांपल ये जीरो वाला लिए, अभी जीरो वाला नहीं लेते। मान लो कोई बॉम्ब है, ये यू से चल रहा है, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, M1 एंड M2, ओके। ये एक्सप्लोड हुआ, ये एक्सप्लोड हुआ, तो मान लेते हैं एक पार्ट इधर गया v1 वेलोसिटी से और एक पार्ट इधर गया m2 v2 वेलोसिटी से। तो अब आप लिखोगे m1 v1 इक्वल टू m2 v2, तो गलत हो जाएगा। आपको मोमेंटम कंजर्व करना है, तो शुरू का मोमेंटम m1 प्लस m2u, ठीक है, इक्वल टू m2 v2, देखो वो प्लस साइन के साथ आएगा और ये ऐसे लिखिए, ठीक है। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, समझ में आया? और जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आया, देखो दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा लॉस इन केमिकल एनर्जी। इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी था उसका लॉस हुआ, ठीक है। तो सेम चीज स्प्रिंग ब्लॉक में भी लेते हैं। अगर मान लो हम M1 M2 लिए, दो मास, ठीक है, अभी रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये नेचुरल लेंथ है, और आप क्या कर रहे हो, इसको स्पीड दे दिए u, ओके। और आपको पता करना है फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना डिफॉर्मेशन होगा? इस जर्नी में आगे जो जा रहा है कितना डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक मास को स्पीड दिए u, दूसरा मास अभी रेस्ट पे है, ठीक है, ओके। तो यहां जो थ्योरी लगेगा, इसका एक सॉल्यूशन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जो वर्क एनर्जी पावर में हम लोग देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। स्प्रिंग है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो है कि अगर मान लो m1 को हम यहां रोक दें, ये फिक्स कर दें, ठीक है, और दूसरा m2 को u स्पीड दिए, इसको मान लो रोक दिए पकड़े हुए, या वॉल है, ये फिक्स है, या फिर m1 का मास बहुत बहुत ज्यादा है तो भी चलेगा, इतना मास है कि वो मूव नहीं कर सकता, ये एक वॉल हो गया। अब u स्पीड से तो कितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता था, फॉर्मूला बताओ, एक्स मैक्स इक्वल टू m2 बाई के, m2 मास है, इंटू यू। और ये रिजल्ट कहां से आया था? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। यहां मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, लेकिन यहां दोनों मूव कर रहा है, तब यहां पे लगेगा जो थ्योरी, अगर इसको सॉल्व करें, जब दोनों मूवेबल है, व्हेन बोथ इज मूवेबल, बोथ आर मूवेबल, सॉरी, ठीक है, दोनों मूवेबल है, दोनों मूवेबल है, तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे क्या थ्योरी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगाना है, और प्लस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों लगाएंगे? लॉजिक यही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है,
तो मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्योंकि स्प्रिंग है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जैसे आगे बढ़ रहा है, मान लो किसी मोमेंट पे इसका स्पीड है v1, इसका स्पीड हो गया v2। क्लियर है? अभी एक्सटेंशन है x। ध्यान दो, शुरू का ये कहानी था, ये रेस्ट पे था, ये चल रहा था। ठीक है, तो बताओ शुरू का मोमेंटम क्या लिखेंगे? mu लिखेंगे क्या? m2 इंटू यू लिखेंगे क्या? शुरू का मोमेंटम, शुरू का मोमेंटम इतना लिखेंगे, बताओ। इक्वल टू बाद का मोमेंटम क्या लिखना है? m1 v1 प्लस m2, ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर है? तो जब भी दोनों मास मूव कर रहा है, एक मास मूव कर रहा है तो वर्क एनर्जी में पड़े, दोनों मास मूव कर रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा, और ये हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये हो गया। क्लियर है? ये समझ में आया क्यों लगा है? और सेकेंड लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी m2u² इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू हाफ के x²। इक्वेशन क्लियर है? इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, क्यों लगा है? दोनों लॉजिक समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब आपको निकालना है मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, तो बताओ, आप खुद जज करो। यहां से मान लो 2 पॉइंट, एक का वेलोसिटी है v1 और एक का वेलोसिटी है v2। एक का वेलोसिटी है v1, एक का वेलोसिटी है, मान लो v2 कम है v1 से, तो इसके बीच का लेंथ बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? ये कम स्पीड से चल रहा है, ये ज्यादा स्पीड से चल रहा, लेंथ घट रहा हो। v2 ज्यादा है v1 से, अभी बढ़ रहा है, अभी घट रहा है। ठीक है, तो अगर व्हेन लेंथ बिटवीन देम इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, अगर उसके बीच का लेंथ मिनिमम या मैक्सिमम होगा, उस वक्त क्या होगा? v1 और v2 को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिफरेंस है तो अभी बढ़ रहा है या घट ही रहा है। मैक्सिमम या मिनिमम तो बढ़ना घटना बंद हो जाता, तो बढ़ना घटना कब बंद होगा? जब v1 इक्वल टू v2 होगा। यानी अगर वो मैक्सिमम लेंथ चाहिए दोनों के बीच का, तो दोनों का वेलोसिटी को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही तो पूछा है, ये तो सॉल्यूशन मिल गया। किसी भी एक्स एक्सटेंशन चाहिए तो v1 v2 निकालो, उसको पुट करो, v1 v2 का यहां से भी रिलेशन है। ओके, कि कोई भी एक्स एक्सटेंशन, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा है। फॉर मैक्स एक्सटेंशन, मैक्स डिफॉर्मेशन, यानी इसके बीच का लेंथ या तो मिनिमम है या मैक्सिमम। जो स्प्रिंग का लेंथ या तो मिनिमम है या मैक्सिमम, और एक एंड पे ये चल रहा है, एक एंड पे ये चल रहा है। इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा उस मोमेंट पे? v। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उस वक्त दोनों एंड का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए। ठीक है, बस v का वैल्यू यहां पुट कर देंगे,
m2u इक्वल टू m1v प्लस m2v, v का वैल्यू हो जाएगा m2u बाय m1 प्लस m2, v मिल गया। ठीक है, अब ये v को उठा के हम क्या लिखेंगे, v को उठा के कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल में पुट करते हैं, और जो रिजल्ट है उसको तो याद रखना है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा हर केस में काम आएगा। v स्क्वायर, v का ये वैल्यू उठा के पुट कर दिए, इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। v का ये वैल्यू उठा के हम इसमें पुट करेंगे, v निकल गया पहले से, उसको उठा के सेकंड में पुट करेंगे, इससे एक्स मैक्स आएगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आपको याद रखना है वो याद रखो, रिजल्ट याद जो रखना है, जिसको याद रखना है, दोनों मास मान लो मूव कर रहा है, दो मास है, दोनों मूव कर रहा है, दोनों मूवेबल है, दोनों मूवेबल है, बोथ आर मूवेबल। ध्यान दो, अगर एक मूवेबल है तो ये रिजल्ट है, एक मूवेबल है तो ये रिजल्ट है, एक मूवेबल है। यहां अगर दोनों मूवेबल हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, सॉल्व करके वही मिलेगा, सॉल्व करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। हम रिजल्ट लिख रहे हैं डायरेक्ट, हाफ m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है, m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, यहां इन टाइम्स यहां लिख देते हैं, इसको बताओ, रिजल्ट एकदम याद रखना है इसको, टाइम्स इनिशियल रिलेटिव स्पीड का, आपस में शुरू में क्या रिलेटिव स्पीड है उसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके यही आएगा। जैसे मान लो ये 3 kg है, सपोज ये 6 kg है, ये 1000 न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर, एक का वेलोसिटी दिए 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक का दिए 1 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है कितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा इसमें, इसमें कितना होगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, दोनों मूवेबल है तो लगा दो, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू, बताओ तो ये 1 है और ये 2 है, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 3, उल्टा चल रहा है, अगर दोनों एक तरफ चलता तो सबट्रैक्ट करते, अपोजिट जाएगा तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 2 प्लस 1, तो 500 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ 18/9 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 कट गया, यानी एक्स मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर 9/500 रूट ओवर। ठीक है, यानी 3/10 इन 1/√5, इतना मीटर उसका आंसर। समझ में आया, तो दोनों मूवेबल हो तो वो रिजल्ट लिखेंगे, और एक मूवेबल हो तो, दोनों मूवेबल में 2 कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक मूवेबल में 1 कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है,